आवाज दबाई गई। भयानक खोज। खुशियों का शहर कोलकाता एक काले सच को छुपाए हुए था। एक जवान लेडी डॉक्टर जो अपने सपनों से भरी हुई थी, बेजान पड़ी थी। उसके सपने, उसकी आकांक्षाएं सब छीन लिए गए। यह खबर आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। उसके शरीर का मिलना तो बस शुरुआत थी। जांच में क्रूरता की एक खौफनाक कहानी सामने आई। यह कोई आम हत्या नहीं थी। जांचकर्ताओं ने चुप्पी की एक साजिश का पर्दाफाश किया, सच्चाई को छुपाने के लिए बुने गए झूठ का जाल। डरावनी ऑडियो क्लिप्स सामने आई, जिससे सावधानी से बनाई गई छवि टूटने का डर था। धोखे की फुसफुसाहट। ऑडियो क्लिप्स से गुस्सा भड़का। ऑडियो क्लिप्स बिजली गिरने जैसी थी। आवाजें जो अस्पताल के अधिकारियों की बताई जा रही थीं, मामले पर धीमी आवाज में बात कर रही थीं। इन क्लिप्स की बातों ने सुनने वालों की रूह कंपा दी। वे पीड़ित परिवार को गुमराह करने की एक जानबूझकर कोशिश की बात कर रहे थे। माता पिता जो पहले से ही असहनीय दर्द से जूझ रहे थे, उन्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई। इस पर लोगों का गुस्सा तुरंत और तेज था। लोग सड़कों पर उतर आए और मारी गई डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की। सोशल मीडिया पर गुस्से की बाढ़ आ गई। जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर हैशटैग पूरे देश में ट्रेंड करने लगा। आत्महत्या का झूठा दावा। अस्पताल की बदलती कहानी। अस्पताल जो शुरू में इलाज की जगह था, संदेह की गुफा बन गया। आत्महत्या का दावा जिसे शुरू में एक मजबूर बहाना बताया गया था, अब गुमराह करने की एक सुनियोजित कोशिश लग रहा था। माता पिता जिनका दिल दुख से टूट गया था, घटनाओं के इस पक्ष को मानने को तैयार नहीं थे। अटूट विश्वास और चौंका देने वाले खुलासे से लैस होकर उन्होंने एक गहन जांच की मांग की। अस्पताल जो कभी विश्वास का प्रतीक था, अब धोखे का प्रतीक बन गया था। अधिकारी जितनी ज्यादा जांच कर रहे थे, मामला उतना ही पेचीदा होता जा रहा था। एक पिता की पीड़ा न सहने वाला दर्द। किसी भी मां, बाप को अपने बच्चे को कंधा नहीं देना चाहिए। मारी गई डॉक्टर के पिता के लिए दर्द के साथ साथ न्याय की तीव्र इच्छा भी थी। उन्होंने अपनी बेटी, अपनी शान और खुशी क्रूरता के एक बेतुके कांड में खो दी थी। उसने न्याय के लिए लड़ने की कसम खाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी बेटी की मौत व्यर्थ न जाए। उनका यह सफर एक पिता के प्यार का प्रमाण था। ऐसे घृणित अपराधों की मानवीय कीमत की एक दर्दनाक याद। उन्होंने रास्ते में रुकावटों का सामना किया, डराने धमकाने का सामना किया और अपनी बेटी के आखिरी पलों को फिर से जीने के दर्द को सहा। लेकिन वह चुप रहने को तैयार नहीं थे। सच का खुलासा। अस्पताल के अधिकारियों पर संदेह, पीड़ित परिवार के लगातार दबाव और जनता के गुस्से के कारण जांच तेज हो गई। सबकी नजर अस्पताल के अधिकारियों पर थी। उनके कार्य जो ऑडियो क्लिप्स में कैद थे, न्याय में बाधा डालने के लिए एक संगठित प्रयास की तस्वीर पेश करते थे। महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, गवाहों को धमकी देकर चुप कराया गया। जांच खत्म होने के बजाय अभी शुरू ही हुई थी। सवाल अब यह नहीं रहा था कि कोई अपराध हुआ है या नहीं, बल्कि यह था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और साजिश कितनी ऊपर तक है। डॉक्टर के लिए न्याय जवाबदेही की मांग। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप। मर्डर केस सिर्फ एक दुखद मौत की बात नहीं है। यह उन खतरों की एक कठोर याद दिलाता है जिनका सामना महिलाओं को हर दिन करना पड़ता है। यह उन संस्थानों में भरोसे के टूटने के बारे में है जो हमारी रक्षा करने के लिए हैं। न्याय की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। इस मामले ने हमारे तंत्र की कमियों, गहरी जड़ें जमाए खामियों को उजागर किया है जो ऐसे भयानक अपराधों को अंजाम देने देती हैं। हमें बेहतर की मांग करनी चाहिए, बेहतर करना चाहिए।
हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर जीवन मूल्यवान हो, जहां न्याय हो और जहां किसी भी मां बाप को इतने क्रूर और बेतुके तरीके से अपना बच्चा न खोना पड़े।